वेल डिफाइंड डेटा का मतलब क्या, जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको किस ब्रैकेट में लिख देना है, कर्ली ब्रैकेट में। किस ब्रैकेट में लिख देना है, कर्ली ब्रैकेट। इसको हिंदी में कहते हैं मझला कोष्टक। क्या कहते हैं, मझला कोष्टक। 3 तरीके के कोष्टक ब्रैकेट होते हैं ना, छोटा, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट। सेट मैंने एक दिन बताया था सभी ब्रैकेट में अंतर। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसमें अगर कोई डेटा लिखा है तो उसे कहते हैं सेट। क्या कहते हैं, सेट। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया। जितने सेट रहेंगे सबको किस में लिखेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट में। समझ गए। तो कर्ली ब्रैकेट में सेट्स क्या है, वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन। क्या है, वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन। तो इससे पहले देखो दिया हुआ है अपने को नेचुरल नंबर। नंबर सारे पता हैं, नहीं बता दूं मैं, नंबर सारे पता हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर सब पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है, चलो जाने दो। देखो नहीं पता तुम्हें भी ने देखो फिगर अभी हम लोगों ने देखा, फिगर बताओ, फिगर को ही क्या कहते हैं, डिजिट। क्या कहते हैं, डिजिट्स। कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक होते हैं। टोटल डिजिट कितने हो गए, 10 डिजिट्स होते हैं। 10 डिजिट से ही दुनिया भर के नंबर बने हैं। समझ गए कि नहीं, प्लस माइनस लगाकर। अब सुनो ध्यान से, अब इसमें नेचुरल नंबर आता है। क्या आता है पर इसके बाद, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से लिखते हैं, और इसको और कहते हैं काउंटिंग नंबर। क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। किसका, नेचुरल नंबर का। अब आया इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से कहेंगे, जैसे बुक में लिया है वही मैं लिख रहा हूँ। कहीं कहीं आई से कहते हैं। कहाँ से कहते हैं, आई का मतलब इंटीजर। बुक में दिया है कि ऑल इंटीजर को हम जेड से लिखेंगे। इंटीजर्स है क्या, इंटीजर से पहले आया होल नंबर, लिखा नहीं है, लिख लो। बुक में नहीं दिया है होल नंबर। होल नंबर में क्या है, 0 एंड नेचुरल नंबर। क्या है, 0 और नेचुरल नंबर। नहीं आया, 0 और नेचुरल नंबर का मतलब क्या, 0 1 2 3। अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना। देखो अब आया इंटीजर। होल नंबर को W से लिखते हैं। इंटीजर जो आया उसको हम यहाँ बुक में जेड से दिया है, कहीं कहीं आई से भी लिखा जाता है। किससे, आई से। ठीक है। तो ये लिखा जाएगा। इंटीजर में क्या लिखना है अपने को, माइनस नेचुरल नंबर 0 और प्लस नेचुरल नंबर। माइनस नेचुरल नंबर 0 और प्लस नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर है ना, इसमें माइनस लगा दो। क्या लगा दो, ये माइनस इनफिर -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक आया समझ में नहीं, माइनस वाले भी 0 और इंटीजर। ये सब अपने को आने ही चाहिए अगर तुम सही से सवाल करना चाहते हो तो। 11th में भी काम देगा ये। कहाँ से काम देगा, 12th में। कहाँ काम देगा, 12th में। 12th में भी ये आएगा, इसलिए अभी से कर लो। ठीक है। इंटीजर में क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक रहेगा, -2 -1 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी तक। समझ गए कि नहीं समझे। इसके बाद आया रेशनल नंबर। क्या आया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लिखेंगे क्यू से। किससे लिखेंगे, क्यू से। लिखते जाओ वाले, हल्के मत लो, मैं बार बार बता रहा हूँ। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को यहाँ हम लिख देंगे क्यू से। फिर 12th में बच्चे पूछते हैं क्या है क्यू। तो रेशनल नंबर ऐसा नंबर है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0। मतलब क्या है ये जितना इंटीजर है ना, इसमें आएगा पूरा इंटीजर। क्या आएगा,
इंटीजर एंड फ्रैक्शन क्या आएगा? जितने इंटीजर है ना सब आ जाएगा और फ्रैक्शन आ जाएगा। नहीं आया? इंटीजर मतलब समझ रहे हो, -1 2 3। फ्रैक्शन का मतलब, फ्रैक्शन मतलब समझ रहे, 2/3 5/3। नहीं समझ पा रहे हो क्या? बाई वाले भी सब आ जाएंगे, अपॉन वाले नहीं आया। आ गया ना? ये इंटीजर तो ये आ ही जाएंगे। इंटीजर कह रहा हूँ, फ्रैक्शन का मतलब क्या? जैसे 1/3 2/3 -5/6, कुछ भी लिख दो जो मन में आ रहा है। 8/7 नहीं आया? कुछ भी ऐसे लिख दो जो मन में आ रहा है, वो सब क्या है? रेशनल नंबर। नहीं आया? नहीं आया? अरे आ गया, चलो जाने दो। देखो आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो, अरे नहीं आया तो बता दो, मैं बता रहा हूँ। आ गया तुम्हें? उससे नहीं वाले के तुम करो अपना। किसका किसका? तुमसे किसी ने पूछा? हाँ ले लो, अब तुम ले लो। देखो इनके जैसे ऐसे बोलोगे ना फालतू के, तो ऐसे पढ़ेंगे। तो अब सुनो, तो देखो अब आया ये फ्रैक्शन। समझ गए कि नहीं? ये इंटीजर फ्रैक्शन नहीं आया? नहीं आया? इंटीजर का मतलब समझ गए? -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ नहीं आया? आ गया ना? देखो बहुत ईजी पढ़ाई, पता है, बस कोई पढ़ता नहीं है। देखो अब सुनो, तो इंटीजर के बाद आया क्या? रेशनल नंबर के बाद क्या आया? इरेशनल नंबर। नाम सुना ही होगा, इरेशनल नंबर। अब कभी नंबर में कंफ्यूज होना नहीं, तो ऐसे देख लेना। आया समझ में? इरेशनल नंबर जितने रूट में होते हैं, रूट से बाहर नहीं आते ना, सब इरेशनल नंबर है। अरे खुश हो जाओ। देखो आया? ऐसे जितने रूट से बाहर हैं सब क्या है? इरेशनल नंबर। अब तो कहानी बन गई। हाँ दिख नहीं रहा है ना? हाँ दिख रहा है। और इरेशनल मिला के क्या बन गया? रियल नंबर। अब एक नंबर और है, वो है इमेजिनरी नंबर, जो हम लोग यहाँ तक हम लोग 10th में पढ़ कर आए हैं। कहाँ तक पढ़ कर? यहाँ तक हम 10th में पढ़ कर आए हैं। 11th में अपने को जो पढ़ना है वो है इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो भी होगा x रूट में माइनस आएगा। रूट में क्या आएगा? माइनस। रूट में अगर माइनस दिखने लगेगा ना, तो ये नंबर क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर। रूट -1 को कहते हैं हम आई। क्या कहते हैं? आई। आई का मतलब आयोटा होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। समझ गए? तो यही इमेजिनरी नंबर है। देखो कैसे आया ये? किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी का स्क्वायर क्या नहीं हो सकता? कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता। तो स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। तो मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम इमेजिन करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इमेजिनरी। x की वैल्यू आएगी, रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट में -2 आएगा। तो ये नंबर कुछ होता ही नहीं है। तो ये इमेजिनरी नंबर है। इसका पर्टिकुलर एक चैप्टर पढ़ाया गया है, बनाया गया है 11th में। कहाँ बनाया गया है? 11th में। वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? इन दोनों को मिलाकर एक नंबर बना है कॉम्प्लेक्स नंबर, वही चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, वो केवल हम एक ही चैप्टर में 11th के पढ़ेंगे। बाकी हम हर चैप्टर में कौन सा चीज़ पढ़ेंगे? रियल नंबर। समझ गए कि नहीं? ये केवल पर्टिकुलर एक चैप्टर के लिए है। चलें आगे। चलो अब कुछ आया ना? देखोगे जहाँ ये सब चीज़ें दी हुई हैं, उसके जस्ट नीचे एक इटैलिक में, मतलब टेढ़ा करके वहाँ पे लिखा होगा अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लिखा है। ये क्या एनसीईआरटी नहीं है क्या तुम लोगों के पास? तुम्हारे पास भी नहीं है? ये देखो, समझ गए? वहाँ लिखा है अ सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट का। मतलब वेल डिफाइंड मतलब समझ गए? अपने को चीज़ें पता होनी चाहिए जिसे हम डिफाइन कर सकें। जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकेंगे, वो चीज़ हम लोगों के मतलब उसका कलेक्शन सेट नहीं होगा। नहीं समझे क्या?
समझ गए? तो सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने? दो तरीके से। एक है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है? लिख लो सेट, ये बस बुक से पढ़ लेना, फालतू की चीज़। ये वेल डिफाइंड डेटा के कलेक्शन है। इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म है इसका, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए कि नहीं? सेट वेल डिफाइंड डेटा है, डेटा का कलेक्शन। ये इसको कैसे लिख सकते हैं? दो तरीके से। कैसे कैसे? पूरे सेट को किस ब्रैकेट में लिखेंगे? करली ब्रैकेट में। किस में? करली ब्रैकेट में। समझ गए कि नहीं? किस में? करली ब्रैकेट में लिखेंगे। और करली ब्रैकेट में लिखने के भी दो तरीके हैं। एक है क्या? रोस्टर फॉर्म। देखो बुक में दिया होगा। एक है क्या? रोस्टर फॉर्म। एक है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए? रोस्टर फॉर्म का एक नाम और है, वो क्या है? रोस्टर फॉर्म का एक नाम और है टेबुलर फॉर्म। कौन सा? टेबुलर फॉर्म। समझ गए? तो ये दो तरीका है लिखने का। सेट में लिखेंगे कैसे हम? सेट को लिखेंगे कैसे? सेट में करली ब्रैकेट में। कैसे? डेटा को करली ब्रैकेट में लिखना है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट लिखना है। क्या लिखना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ध्यान से समझना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का अगर सेट लिखें तो हम लोग 1 2 3 4 5 इसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म है। समझ गए? जैसे दिया वैसे लिख दे। अब सेट बिल्डर फॉर्म स्टेटमेंट में रहेगा। कैसा रहेगा? स्टेटमेंट में। और स्टेटमेंट तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या बनाना है। मतलब अपनी भाषा में लिखना है उसको। समझ गए? अपनी भाषा में लिखने का मतलब क्या है? जैसे हम लिख देंगे x। क्या लिख देंगे? x। और कॉलन। कॉलन ये कंप्यूटर वाला है, कॉलन दो बिंदी लगाना ही है, फिर x। ये सब में लिखेंगे। जितने सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे ना, ये सब में लिखेंगे। याद हो गया? नहीं आया? मतलब जिसका भी लिखेंगे, खिलाड़ियों का लिखेंगे तब भी यही लिखेंगे। नहीं आया समझ में? जिसका भी हम लिखेंगे यही लिखेंगे। आ गया? नहीं आया? तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर ऐसी चीज़ लिखनी पड़ेगी जो तुम इसको बताए। इसको क्या करे? बताए। समझ गए? तो अब इसको बताने के लिए हम क्या लिखें? तो एक होता है बिलोंग का साइन, या फिर इक्वल टू लिख दो। क्या लिख दो? इक्वल टू। जो तुम्हारी इच्छा हो वो लिख दो। यहाँ पर n लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? n, छोटा n लिख दिया। x कॉलन x, मतलब x सच दैट x इक्वल टू n। यहाँ पर लिख देते हैं वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। अरे आया कि नहीं आया? मतलब मैंने ऐसे लिख दिया तो मतलब x इक्वल टू n है। x की जो भी वैल्यू यहाँ रखो वो नेचुरल नंबर के बराबर होनी चाहिए। ख़त्म। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? समझ गए कि नहीं? तुम्हें मतलब ऐसे स्टेटमेंट में अपने मन से कुछ भी लिख देना है, जो भी वहाँ दिया हो। नहीं आया? जैसे देखो, हम ले लें मंथ का कलेक्शन। किसका ले लें? ईयर में कितने मंथ होते हैं उनका कलेक्शन ले लें। उसको सेट में लिखना है। तो ईयर में कितने मंथ होते हैं सबको पता है? हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे लिख देना। अरे नहीं आया समझ में? अप्रैल, ऐसे लिख ही देंगे। पूरे 12 महीने लिख दिया हमने। दिसंबर, ये कौन सा हो गया? कॉमा कॉमा लगा के लिख दिया। क्या लगा के लिख दिया? कॉमा कॉमा। नहीं आया? लिख दिया। ये क्या? ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? जो दिया उसको कॉमा कॉमा लगा के लिख दिया, रोस्टर फॉर्म। नहीं आया? अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? x कॉलन x। समझ गए कि नहीं? इक्वल टू कुछ भी लिख दो जो तुम्हारी आए। m लिख देते हैं। तो m को हम फिर क्या लिख देते हैं? m क्या है? इज अ मंथ। क्या है? मंथ ऑफ ईयर।
अरे नहीं आया क्या? अरे नहीं समझ पाए क्या? मतलब इसका ये है कि तुम्हें यहाँ अपने मन से एक हिंदी स्टेटमेंट दे देनी है जिससे वो डेटा जो यहाँ लिखा है वो पता चल जाए, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ये लिखना जरूरी है। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? नहीं आया बोला? अरे अपने मन से बना के लिखना है हिंदी इंग्लिश, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है मैथ्स तो। देखो चले आगे, आ गया ना सेट बिल्डर फॉर्म, ये लिखना कि नहीं आया? तुम्हें डरना नहीं है कि हम क्या लिखें, अपने मन से कुछ भी बना के लिखेंगे, ठीक है? हाँ एकदम डरना नहीं, सब टीचरों का अलग अलग लिखने का तरीका हो सकता है बालक। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 आते हैं। सेट में एक चीज और है, कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर रिपीट नहीं होगा। नहीं आया? सेट में एक ही चीज को 2 बार नहीं लिख सकते कभी, ये रूल है। नहीं आया? नहीं आया? अरे कह दो नहीं आया ना, क्या वो झूठ बोल रहे हो तुम? देखो जैसे मेरा नंबर है 8819 266 04, कहे इससे जितने डिजिट हैं सबको सेट में लिखो। अगर सेट में लिखने के आ गए तो एक बार ही 8 लिखेंगे, एक बार ही 1 लिखेंगे, एक बार 9, एक बार 2, एक बार 6, एक बार 0, एक बार 4। दोबारा नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अरे आया कि नहीं आया? आ गया? जैसे तुम्हें एक मोबाइल नंबर दे दे, कह दे इसका सेट, इसको सेट में लिखो, पता चला इसे यही डिजिट लिख रहे हैं सेट में, नहीं समझ में? एक डिजिट एक बार ही लिखेंगे, 88 है तो एक ही 8 लिखेंगे। नहीं आया? सेट में नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अरे आया कि नहीं आया? आ गया? जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, इलाहाबाद, समझ गए? इसका हम लोग लिखते हैं तो इसमें आ जाएगा ए, और क्या आ जाएगा एल, और क्या आएगा एच, और क्या आएगा बी, और क्या आएगा डी। अरे बोलो, नहीं आया समझ में? एक बार ए आएगा, एक बार ही एल आएगा, एक बार एच, एक आया समझ में? नहीं आया? एक बार ही लिखना है, घबराना नहीं, एकदम बहुत ईजी है। महारथी चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जितना तुम सोच नहीं सकते ना उतना घटिया चैप्टर है ये। देखो चलो आगे चलें। जीवन में अगर कुछ करना है तो बुक पढ़ना चालू करो, किसी को पढ़ाया हुआ पढ़ना नहीं, अपना नोट्स बनाओ उसको पढ़ो, बुक पढ़ो। क्योंकि लैंग्वेज जैसे हम लोग क्या रहती है इजी लैंग्वेज में ऐसे बता देते हैं, और जो वहाँ लैंग्वेज आती है वो बुक की ही आती है कंपटीशन। नहीं आया समझ में? इजी लैंग्वेज तो केवल समझने के लिए तुम्हें चीज़ें रहती हैं, जब भी लैंग्वेज आएगा बुक का ही लैंग्वेज आएगा, समझ गए? केमिस्ट्री के 30 तक याद करो बालिके, 30 तक एटॉमिक नंबर याद करो। कहाँ तक याद है तुम्हें? 20 तक? हाँ चलो, हाँ तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, क्या दिया है? एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट पढ़ लो सब लोग। अच्छा है नहीं बुक, एनसीईआरटी दिया होगा ना वहाँ पर लिख के, नहीं दिया है? देखो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया है, बुक लाओ बालिके, बुक क्यों नहीं है तुम लोगों के पास? ले लो उसको, तो ऐसे भी नहीं पढ़ता। चलो देखो वो नहीं पढ़ेगा, इधर दिखा दो, दिखा दो, इधर दिखा दो, वो तो ऐसे ही देख के। तो वहाँ पर क्या है देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में राइट सॉल्यूशंस क्या दिया है? राइट द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन से इतना रोस्टर फॉर्म, क्या मैंने लिखा है? रोस्टर फॉर्म। तो किसका सॉल्यूशंस लिखना है? x² - x और क्या है +x -2 है, -2 है। ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना पड़ता है, पता है कि नहीं? किस मेथड से? 2 मेथड पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 4 मेथड होते हैं, 2 मेथड पढ़ा होगा, एक फैक्टराइजेशन मेथड और क्या पढ़ा है, मतलब वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और एक क्या पढ़ा है? एक पढ़ा होगा फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड नहीं पढ़ा क्या? अरे x = -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, हाँ ये पढ़ा होगा। सीधे 4 मेथड। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ क्या 2 मेथड हम पढ़ते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 1 2, 2 से 1 गया 1। अरे आता है कि नहीं आता है? 2x - x - 2 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लो,
x प्लस 2 आता है नहीं सब? नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा। अरे मुंह खोल के बोलो। तो यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0। अरे बचपन में पढ़ा होगा ना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अपने MP बोर्ड में। अरे क्या बेइज्जती करवा रहे हो तुम लोग? अरे बताओ आया कि नहीं आया? एक x इक्वल टू 1, एक x इक्वल टू -2। अरे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख देंगे? 1 - 2। अरे या लिख देंगे -2 1। अरे नहीं आया। अरे यही आंसर है इसका। तुम्हें लग रहा है हार्ड है क्या ये? हाँ, रोस्टर फॉर्म में बस ब्रैकेट बनाओ, भक्का से जो है वो लिख दो। नहीं आया। अगर इसी को कहता सेट बिल्डर फॉर्म, क्या कहता? सेट बिल्डर फॉर्म तो कैसे लिखते? देखो, अरे बना के लिखना है। x कॉलन x लिख देते हैं, r क्या लिख देते हैं? r सोल्यूशन क्या लिख देते हैं? सोल्यूशन सा x² माइनस प्लस x -2। अरे हो तो गया। अरे नहीं समझे क्या? अरे ये एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशंस होंगे, जो इसके सोल्यूशंस आएंगे वही होगा। अरे नहीं आया, कहा तो रहा अपने मन से बना के लिखना है। नहीं आया। इसमें इसको लिखने के लिए हम डरना ही नहीं है, रोस्टर फॉर्म में भी डरना नहीं है। नहीं आया, हवा नहीं लग रहा है। अब यही सब है बालक, नहीं पता चल, समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, आगे तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं आया। देखो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 में सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। क्या दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ देखोगे x कॉलन x ऐसे दुनिया भर की बातें दी थी, और वहाँ दिया है x² < 40। कितना दिया है? x² < 40, और कहा है x पॉजिटिव इंटीजर है। x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अरे इंटीजर क्या होता है? अरे पता है कि नहीं पता है? इंटीजर में -0 प्लस यही होता है। तो प्लस वाले सारे मतलब नेचुरल नंबर, क्या 1 2 3 4 5 यही सब रहेगा। इधर वाला क्या रहेगा? -1 -2 -3, बीच में 0। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर। खत्म बजा रहा है इसका। नहीं समझा है? केवल अपने क्या लेना है? पॉजिटिव इंटीजर। अरे आया कि नहीं आया? नहीं समझे? अब यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, इससे कितना होगा? अब भागा भाग रखो। देखो x² है ना, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। ऐसे ही नंबर रखते जाओ। कब तक तुम्हें रखना है? जब तक 40 तक नहीं पहुंच जाओ। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का कितना हो जाएगा? 36, और 7 का 49। मतलब x कितना होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 नहीं हो सकता। नहीं आया समझ में? यही आंसर है। नहीं आया क्या समझ में? क्योंकि अगर मैं यहाँ 7 रख दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 49, और 49 बड़ा हो जाएगा किससे? 40 से। जबकि x² का होना चाहिए छोटा, किससे? 40 से। नहीं आया क्या समझ में? तो इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4 5 6। नहीं समझे क्या? नहीं आया? तुम्हें बस रोस्टर फॉर्म लिखना है, ये लिख देना आंसर। नहीं आया? आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो कोई क्या कर सकता है। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल, ठीक है? थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 4 घंटे घर पे पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो।